दामाद जी क्या कर रहे हो? क्यों? अरे तुम्हें उम्र में थोड़ी इतनी बड़ी हो। हाँ, हग करो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, एक्चुअली प्रिया को कभी मैंने सौतेली बेटी की नजर से देखा ही नहीं, इसीलिए तो अब तक अपनी औलाद नहीं की। थैंक यू बता, थैंक यू वेरी मच इतना सब कुछ करने के लिए। आप भी ना बहुत इमोशनल हो जाते हो। खाना खा लो। डार्लिंग सुनिए ना, वो आज शाम को एक किटी पार्टी है, आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी और थोड़ा पैसे चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, खाओ। मधु, ये लो, यहाँ लगी पड़ी एक्सरसाइज में। अरे कब से चाय मांग रहा हूँ, चाय मिलेगी क्या? डार्लिंग 10 मिनट दीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। एक्सरसाइज कर रही हूँ। पिछले 5 महीने से एक्सरसाइज ही कर रही हो, लेकिन फर्क तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करती रहो। मेरे कहने का मतलब है कि ट्राई करती रहो, करती रहो, कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगी। वैसे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि इस उम्र में अगर कहीं 19-20 हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमेशा बुरा ही सोचते हो, कभी अच्छा भी सोच लिया करो। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, पता है कितनी मेरी भलाई के लिए बोल रहे हो। मुझे फर्क महसूस हो रहा है अपनी एक्सरसाइज से। और अब की उम्र ना, अब के बालों और शक्ल में साफ साफ दिख रही है। अरे डार्लिंग, जो मेरी उम्र है वो तो दिखाई पड़ेगी ही ना। हाँ, एक शादीशुदा बेटी का बाप हूँ, रिटायर हूँ। और हाँ, ये तुम जो मुझे बूढ़ा कहने की कोशिश कर रही हो ना, तो तुम्हें बता दूं कि जब प्रिया के माँ के गुजर जाने के 10 साल बाद हमारी शादी हुई थी ना, तब भी हम दोनों की उम्र में काफी फर्क था। हाँ पता है, इसीलिए तो कहती हूँ थोड़ा योगा अब भी कर लिया करो डार्लिंग, तो आपकी नाइट परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अभी शाहरुख सलमान को ही देखो, अब से काफी बड़े हैं, लेकिन अभी भी कितने हॉट दिखते हैं, है ना? देखो मैडम, मैं जो हूँ ना, मुझे वहीं रहने दो। अब तुम्हारे चक्कर में मैं शाहरुख सलमान तो बन नहीं सकता। और रही बात नाइट परफॉर्मेंस की, तो उम्र के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है ना, आजकल के लॉन्डोस में बेहतर ही है। लेकिन मुझे ज्यादा की जरूरत है जान, समझो मेरी बात। तुम तो सुबह सुबह भरी पड़ी हो। देखो डार्लिंग, इस उम्र में इतनी काम इच्छा उचित नहीं है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे एक्सरसाइज करने दो। अरे पहले चाय बना दो मेरे लिए, फिर एक्सरसाइज करती रहना दिन भर। तुम भी ना। अरे प्रिया बेटा का फोन। नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? नमस्ते प्रिया बेटा, मैं तो ठीक हूँ। और बताओ तुम कैसी हो? और हमारे दामाद जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी ठीक है। अरे क्या बात है, बहुत यंग लग रही हो। एक्सरसाइज करना शुरू किया है क्या? हाँ बेटा, कैसी लग रही हो बताओ? थैंक यू। तो हमारी पड़ोसी की जो मिश्रा जी है ना, उनकी वाइफ के साथ योगा सीखने चली जाती हो। तुम्हारे पापा को भी कहती हो, पर वो मेरा ही मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे मधु, अरे आप चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं? हाँ बना रही हो, प्रिया का कॉल आया है। लाओ लाओ। नमस्ते पापा। हाँ बेटा प्रिया, कैसी हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दामाद जी कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, कब आ रही हो तुम? अरे पापा यही बताने के लिए कॉल किया था कि कल की फ्लाइट है। ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाओ। और हाँ, निकलने से पहले मुझे एक कॉल कर देना। हाँ, मैं कल निकलने से पहले आपको याद दिला दूंगी। आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है पापा, बाय पापा। बाय बाय। बाय बेटा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं यही सोच रहा हूँ कि जब मैं तुमसे शादी करने जा रहा था ना, तो रिश्तेदारों ने मुझे बहुत मना किया था। सब कह रहे थे कि बेटी के लिए सौतेली माँ लाओगे तो वो बेटी के साथ सौतेला व्यवहार ही करेगी, कभी भी उसे अब माँ का प्यार नहीं देगी। लेकिन मधु, तुमने सबको गलत साबित कर दिया। बुढ़ा तो फिर इमोशनल हो गया। अब कैसे बताऊं उसे कि मुझे तेरी बेटी से नहीं, तेरे पैसों से प्यार था। क्या हो मधु,